नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दास स्पिरिचुअल योद्धा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंत्रों के बारे में कि जो हमारे शास्त्रों के अंदर मंत्र दिए गए हैं, जो हमारे वेद हो गए, जो हमारे पुराण हो गए और हमारे अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं जो मंत्रों से भरे हुए हैं। दोस्तों, क्या कभी इस बात पर आपने गौर किया है कि वो मंत्र होते हैं वो कैसे काम करते हैं? क्या मंत्र असल में काम भी करते हैं या फिर इनके बारे में लोगों के अंदर भ्रम फैला हुआ है कि जो मंत्र है वो असल के अंदर काम करते हैं? आपने आसपास में देखा होगा कि कोई तंत्र विद्या जानता है, या आपने बहुत ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो झाड़ फूक का काम करते हैं, या उनके पास कोई ऐसी जो स्पेशल मंत्र सिद्धि है जो एक स्पेशल काम के लिए यूज की जाती है, और आपने ये भी देखा होगा उनका प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि क्या जो मंत्र होते हैं वो असल के अंदर काम करते हैं? क्या जो मंत्र होते हैं उनके पीछे भी साइंस है? जी हाँ दोस्तों, जो मंत्र होते हैं उनका एक और फैक्ट साइंस भी होता है। आपको पता है कि हमारा जो हिंदू धर्म है, जो हमारे हिंदू ग्रंथ है, उनके अंदर जो साइंस है उसको बहुत ही ज़्यादा मान्यता दी गई है। हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके अंदर जो चीज़ें पहले लिख दी गई थी वो आज तक साइंस के समझ में नहीं आई है। उसी प्रकार दोस्तों, जो मंत्र होते हैं उनकी थ्योरी भी अभी तक साइंस के समझ नहीं है, लेकिन फिर भी कई साइंटिस्ट का अनुमान लगाया गया है कि जो हमारे मंत्र होते हैं उनका हमारी बॉडी के ऊपर जो साइंटिफिक इफेक्ट होता है वो क्या होता है, और किस प्रकार से हमारे जो बॉडी होती है उसके ऊपर जो मंत्र होते हैं उनका इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा हो बहुत से धर्मगुरु हैं, वो हमें कहते हैं कि मंत्र का जाप करो, नित्य रूप से जाप करना चाहिए, डेली हमें जितना समय मिले उतना हमें जाप करना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि हमें डेली एक ही एक मंत्र का जाप करना चाहिए, और हम उस मंत्र का डेली जाप भी करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कंटिन्यूस जाप करते रहते हैं, घंटों घंटों तक बैठकर जाप करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है, जिसके अंदर हम जानेंगे कि जो मंत्रों का साइंटिफिक इफेक्ट होता है तो हमारी बॉडी पर किस प्रकार से पड़ता है। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी नॉलेज भरी और फैक्ट से भरी वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो हमारे मंत्र होते हैं इनके बारे में साइंटिफिक रिसर्च भी की गई। आपको पता है कि हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर लोग मंत्रों के बारे में ज़्यादा जानते तो हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो इनको नहीं मानते, सब इन्हें पाखंड मानकर ठुकरा देते हैं। लेकिन जो हमारा पश्चिमी विज्ञान है, जो हमारे पश्चिमी देश है, वहाँ पर लोग इन चीज़ों की खोज करे हैं और ये मान रहे हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा भारत है, ये बहुत ही ज़्यादा विकसित है, क्योंकि अब इनके पास जो साइंस है वो भी हमारे पहले की साइंस के मुकाबले की नहीं है दोस्त। क्योंकि इसके पीछे का जो रीज़न है हम आपको बता देते हैं कि जो मंत्र होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। जब भी हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र को अपने माइंड के अंदर रिपीट करके इतना अपने माइंड के अंदर याद करते हैं या बोलते हैं, तो आपको पता है उस मंत्र की एक एनर्जी होती है, उस मंत्र की एक नाद होती है, वो हमारे अंदर उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। जब हम किसी भी मंत्र का कंटिन्यूसली जाप करते हैं या उस मंत्र को कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, तो हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर आपको पता है अनेक प्रकार की वेव होती है, जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेव होती है वो होती है हमारी एल्फा वेव। जो हमारी साइंस के अंदर माना जाता है कि जो एल्फा वेव होती है वो जब हमारे माइंड से निकलनी शुरू होती है, तब उस समय जो हमारा माइंड होता है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। एल्फा वेव का जो मेनली काम होता है वही होता है हमारे माइंड को रिलैक्स करना। तो दोस्तों, सबसे पहला इफेक्ट तो ये हो गया कि हमारे माइंड से एल्फा वेव निकलनी शुरू हो जाती है और हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। और दूसरी बात आती है दोस्तों, आपको पता है कि हमारा जो शरीर है उसमें करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं, करोड़ों कोशिकाएं होती है, लेकिन इनके अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन होती है, जो इनका सिस्टम होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का वर्क करना शुरू कर देता है, जिससे हमें कोई भी चीज़ है उनको याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देता है, और हमारे जो याददाश्त है वो भी लंबे समय तक बनी रहती है। और अब बात कर लेते हैं हमारा जो हिंदू धर्म है, इसके अंदर जो मंत्र है उनकी क्या मान्यता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारे अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं जो मंत्रों से भरे हुए हैं, और उनका ना तो आज तक आदि पाया गया ना उनका अंत पाया गया। जो हर एक प्रकार का मंत्र होता है,
अलग अलग प्रकार के आपको पता है मंत्र पाए जाते हैं। उन मंत्रों का जो काम होता है अपने अपने फील्ड के अंदर उस चीज़ का सुधार करना या हमारी बॉडी के अंदर उन चक्रों को एक्टिवेट करना। आपको पता है जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र की जो स्पेसिफिक ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में बननी शुरू हो जाती है। और जब हमारे शरीर के अंदर वो ऊर्जा फैलती है तो हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, ना तो हमें कोई भी बुरी चीज़ें न इफेक्ट कर सकती, हमारे आसपास पॉजिटिव माहौल बना रहता है, हमारी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक बनी रहती है, ना हमें कभी डर लगता और हमारा हर एक काम के अंदर जो मन है वो लगना शुरू हो जाता है। इस प्रकार के आपको कितने बेनिफिट गिनाए वो बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। दोस्तों कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी नई नई वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।